नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह। आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मसनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मसनाथ यूनिवर्सिटी, अस्तलभौर, रोहतक, हरियाणा। Today I will discuss with you about agonists and antagonists, competitive and non-competitive. First of all, I am thankful to my son Mr. Ashish Saini for typesetting and media recording of this presentation. तो आइए बात करते हैं हम कि एगोनिस्ट्स और एंटागोनिस्ट्स क्या होते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं, जो भी हम दवाई लेते हैं, ड्रग्स है, मेडिसिन हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें तो ड्रग्स जो है वो कंबाइन करती है रिसेप्टर्स के साथ। जब हम दवाई लेते हैं तो बॉडी के अंदर दवाई जाती है और रिसेप्टर्स के साथ कंबाइन करती है और ड्रग अपना इफेक्ट दिखाती है। बेस्ड ऑन दिस कॉम्बिनेशन विद रिसेप्टर्स, ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू एगोनिस्ट्स एंड एंटागोनिस्ट्स। दवाई जो है, कोई भी दवा है, वो दो कैटेगरी में डिवाइड की जाती है नॉर्मली, या तो वो एगोनिस्ट होगी या एंटागोनिस्ट होगी। आगे अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो ड्रग जब रिसेप्टर के साथ कंबाइन करती है तो ड्रग का एक्शन होता है। ड्रग का जो एक्शन है, डिजायर्ड एक्शन है या नहीं है, दवा अपना असर दिखाएगी या नहीं दिखाएगी, ये दो बातों पर डिपेंड करता है। एक है ड्रग की एफिनिटी टुवर्ड्स द रिसेप्टर और दूसरा है एफिकेसी या इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ ड्रग। इसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं एक चाबी और ताले के साथ। चाबी जो है वो लगा लीजिए ड्रग है और ताला जो है रिसेप्टर है। तो अगर चाबी हम ताले के अंदर लगाएं और उसको खोलने की कोशिश करें तो जब ताला खुल जाता है तो ये जो एक्शन है, दैट इज द इंट्रिंसिक एक्टिविटी या एफिकेसी, कि ताला खुल गया। एफिनिटी है चाबी ताले के अंदर जाना, जो उसकी डिज़ाइन है वो इस तरह से है कि वो ताले में जो छेद है उसके अंदर चाबी जा रही है। एफिनिटी मीन्स लाइकिंग और जो सिमिलरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग एंड रिसेप्टर। तो ड्रग अगर रिसेप्टर के लाइक करेगी, जो रिसेप्टर है उसकी जो भी उसके अंदर शेप है उससे सिमिलर शेप होगी ड्रग के मॉलिक्यूल की, तो दैट मीन्स उसकी एफिनिटी है, उसकी लाइकिंग है टुवर्ड्स द रिसेप्टर। उस रिसेप्टर के साथ वो कंबाइन कर जाएगी। अब कंबाइन करने के बाद एक्शन होता ही नहीं होता, ताला खुलता है कि नहीं खुलता, दैट इज द एफिकेसी या इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हम एगोनिस्ट की। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में से एगोनिस्ट की बात करते हैं। तो जो एगोनिस्ट ड्रग है, इट हैज़ बोथ एफिनिटी एज वेल एज एफिकेसी, दैट इज द इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी होती है एगोनिस्ट में और एफिनिटी भी होती है फॉर द रिसेप्टर। यानी कि सही चाबी, ताले की जो सही चाबी है वो उसमें लगी, ताले में जो होल है उसके अंदर हमने चाबी डाली और ताला खुल गया, मतलब जो ड्रग जो है वो रिसेप्टर के साथ कंबाइन हुई, दैट इज एफिनिटी है उसके पास। सिमिलरली जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो उसमें सिमिलर टू रिसेप्टर है, जाके कंबाइन हुआ ड्रग रिसेप्टर के साथ और उसके बाद उसने जो अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट था वो दिखाया, डिजायर्ड एक्शन दिखाया, दैट मीन्स एफिकेसी है एगोनिस्ट की, और यानी कि उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी है पर जो भी डिजायर्ड उसका एक्शन है, दैट्स व्हाट इज एगोनिस्ट। अब हम बात करते हैं एंटागोनिस्ट की। जैसा कि नाम ही है एंटागोनिस्ट, एंटी मीन्स अगेंस्ट, जो एगोनिस्ट है उससे अगेंस्ट है। तो किस तरह से अगेंस्ट है आइए देखते हैं। जो एंटागोनिस्ट ड्रग हैं, दे हैव ओनली एफिनिटी फॉर द रिसेप्टर। उनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ पार्ट्स जो है वो रिसेप्टर से मिलता जुलता है, लाइकिंग है रिसेप्टर के साथ, एफिनिटी है। बट एंटागोनिस्ट ड्रग्स डू नॉट हैव
एफिकेसी, यानी कि इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है, यानी कि एंटागोनिस्ट की रिसेप्टर के लिए एफिनिटी तो है, लाइकिंग तो है, चाबी जो ताले के होल में तो चली गई लेकिन ताला खुला नहीं, मीन्स इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं हुई। जैसे हमारे स्कूटर की चाबी है, कोई भी स्कूटर की चाबी है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है दिखने में, लेकिन मोटरसाइकिल की चाबी है, वो दिखने में सब चाबियां एक जैसी लगती हैं। कार की चाबी है, वो दिखने में सब चाबियां एक सिमिलर लगती हैं, लेकिन जब हम उसको लॉक में डालते हैं, खोलने के लिए लॉक में डालते हैं, तो जो सही चाबी है वो तो उससे तो स्कूटर स्टार्ट हो जाएगा, स्कूटर का जो हैंडल लॉक है वो खुल जाएगा, गाड़ी का दरवाजा खुल जाएगा। एगोनिस्ट ड्रग रिसेप्टर के साथ कंबाइन हुई, अपना थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाया, लेकिन जो एंटागोनिस्ट है उसने क्या किया, उसने उस जो ताले की चाबी है वो गलत है, मतलब चाबी तो होल में गई लेकिन स्कूटर का हैंडल नहीं खुला, स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ, बाइक स्टार्ट नहीं हुई, बाइक का हैंडल नहीं खुला, या कार का दरवाजा नहीं खुला, कार स्टार्ट नहीं हुई, तो दैट इज द एंटागोनिस्ट। मतलब उसकी जो ड्रग रिसेप्टर के साथ तो कंबाइन हुई लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी नहीं हुई। दैट्स व्हाट इज एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट जो है वो दो क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। जो रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट हैं वो कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, और सेकंड कैटेगरी है इरिवर्सिबल की। रिवर्सिबल फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड इज इरिवर्सिबल। तो जो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट हैं रिवर्सिबल में, जैसे कि नाम है, कंपटीशन है, जो एगोनिस्ट है और एंटागोनिस्ट है दे विल compete फॉर द सेम रिसेप्टर। जैसे छोटे बच्चों की चेयर वाला गेम होता है, तो लास्ट में एक चेयर बचती है और उस चेयर के लिए दो बच्चे बचे होते हैं, और वो दो बच्चे जो है वो उस एक चेयर के लिए compete करते हैं। तो उसी तरह से एक रिसेप्टर एक है और ड्रग हैं दो, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट अगर उसको ऑक्यूपाई कर लेता है तो अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिखाता है, लेकिन एंटागोनिस्ट जो है वो compete करेगा और उसको ऑक्यूपाई कर लेगा, तो जो है एगोनिस्ट के लिए रिसेप्टर खाली नहीं होगा, तो एगोनिस्ट अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। सेकंड जो है वो आपका नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। जो नॉन कॉम्पिटिटिव एज द नेम इटसेल्फ इज, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, इसमें एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दे शो देयर एक्शन बाय बाइंडिंग विद डिफरेंट रिसेप्टर्स। वो सेम रिसेप्टर के साथ कंबाइन नहीं करते, अलग अलग रिसेप्टर पे कंबाइन करेंगे। मतलब जैसे कोई दरवाजा है, अगर हमने उसको अंदर से बंद करना है तो एक तो कुंडी होती है जो नीचे लगी होती है, और एक कुंडी जो है वो ऊपर लगी होती है, लॉक जो है, तो उसमें से दोनों ही दरवाजे को बंद कर रहे हैं। तो उस तरह से डिफरेंट साइड पे जाके एगोनिस्ट अलग साइड पे जाके अपना एक्शन दिखाएगा, रिसेप्टर के साथ कंबाइन होगा, और एंटागोनिस्ट जो है वो दूसरे रिसेप्टर के साथ कंबाइन करके अपना एक्शन दिखाएगा। तो इस तरह से कंपटीशन नहीं है, सेम रिसेप्टर नहीं होता नॉन कॉम्पिटिटिव में। फिर आता है अपना इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट। इरिवर्सिबल का नाम, जैसे कि हम नाम इटसेल्फ इज इरिवर्सिबल, जो जिस डायरेक्शन में गया वो वापस नहीं आएगा। रिवर्सिबल में है कि जैसे कार है, वो हम रिवर्स गियर में डालेंगे तो कार जो है पीछे की तरफ वापस आती, आगे की तरफ जाएगी, यहाँ अगर रिवर्स गियर डालेंगे तो पीछे की तरफ जाएगी। जो इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट है वो जो है एक बार उसने ब्लॉक कर दिया रिसेप्टर, तो वो ब्लॉक कर दिया, तो इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट परमानेंटली बाइंड विद द रिसेप्टर्स एंड ब्लॉक्स इट। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे रिवर्सिबल होते हैं तो उसमें अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं एगोनिस्ट की, तो वो कई बार जो है एंटागोनिस्ट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कोलिनर्जिक रिसेप्टर की बात करें हम, तो एसिटाइल कोलिन इज द एगोनिस्ट, और
एट्रोपिन इज द एंटागोनिस्ट। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ कंपीट करते हैं वो और अपना ब्लॉक करते हैं। अब जो इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट हैं, ये अगर हम परमानेंटली ब्लॉक कर दिया रिसेप्टर, अगर हम एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ये वहां से डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा एंटागोनिस्ट। दैट्स व्हाई द नेम इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट द एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। अगर आप और कुछ पूछना चाहें तो मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। In the end, I am once again thankful to my son, Mr. Ashish Saini, for typesetting and media recording of this presentation. Thank you very much. Good day. Best of luck.